पाकिस्तान शाहीन्स ने भारतीय सूरमाओं को इमर्जिंग एशिया कप में पटखनी दे दी। एक ऐसी जीत जो लंबे अरसे तक याद रखी जाएगी, क्योंकि जो काम नेशनल टीम नहीं कर पाई, मेंस टीम नहीं कर पाई, वुमेन्स क्रिकेट टीम नहीं कर पाई, हांगकांग सुपर 6 में भी आप भारत से हारे, गो के टूर्नामेंट जीते, लेकिन जो काम बड़े लड़के नहीं कर पा रहे थे वो पाकिस्तान के यूथ ने, पाकिस्तान के नए टैलेंट ने करके दिखाया। बच्चों ने कर दिया वो काम और आईपीएल टैलेंट को पीएसएल टैलेंट ने हरा दिया। ये क्या बात कर रहे हैं लोग, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी हो, रमनदीप सिंह हो, प्रियांश आर्या हो, सुयश शर्मा हो, आईपीएल टाइटल इनमें से कुछ खिलाड़ी जीत कर आए और सामने पाकिस्तान के खिलाड़ी माज सदाकत इसी साल पीएसएल में डेब्यू पे 50 स्कोर की, फर्स्ट क्लास सेंचुरी भी इसी साल बनाई। एब्सोल्यूट माज सदाकत शो रहा आज दोहा कतर के मकाम पर। आज जश्न होगा पाकिस्तान के इलाकों में, क्योंकि ये जीत बड़ी जीत है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो पाकिस्तान 3 मुकाबले हारा एशिया कप में भारत से, उनके मुकाबले में ये जीत कुछ भी नहीं है। वो बहुत बड़ी जीत थी कि भारत ने 3 दफा आपकी नेशनल टीम को हराया, लेकिन क्योंकि यंगस्टर्स यही एक नई ऐसी पीढ़ी है जो कल जो है पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करेगी, भारतीय क्रिकेट को आगे जाकर सर्व करेगी, एक ऐसा यूथ, एक ऐसी नई जनरेशन, तो फिर वो मुकाबले जीतना कहीं ना कहीं वो सामने वाली टीम पर दबाव जरूर डालती है। और इमर्जिंग एशिया कप जिसमें वो आपकी वो आग नजर आती है, वो आप में आपके दिलों में कितना तेल है, पीछे कितना टैलेंट मौजूद है और आपकी बेंच स्ट्रेंथ कैसी है। हार्दिक पांड्या साहब ने कहा था कि भारत एक समय पर 2 टीमें बना सकता है और दोनों टीमें दुनिया की किसी टीम को भी हरा सकती हैं। जबकि पाकिस्तान के, मैं एक एक्स क्रिकेटर को सुन रहा था, जब बाबर आजम टीम में नहीं थे तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में टैलेंट ही नहीं है, प्राणु को वापस लेकर आओ। मैं उस वक्त भी चीखा था कि जिस मुल्क के गली कूचों में क्रिकेट खेली जाती है, जिस मुल्क के छतों पर क्रिकेट खेली जाती है, जिस मुल्क के, वो पंजाबी में कहा जाता है कि बेड़े क्रिकेट खेली जाती होवे, जिस मुल्क के सैन में क्रिकेट खेली जाती है, मां बाप खुद बच्चों को गेंदबाजी कराते हैं, वहां टैलेंट नहीं होगा तो कहां होगा। माज सदाकत ने दिखाया, फैक ने दिखाया, उबैद शाह ने दिखाया, अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि अभी तो आपने जादू देखा ही नहीं अली रजा का। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, आइंदा मत कहिएगा भारत। सच कहूंगा क्योंकि मैं बीइंग फर्स्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऑफ कश्मीर, कश्मीर का पहला स्पोर्ट्स का एक पत्रकार होने के नाते मैं पाकिस्तान, भारत और दुनिया की क्रिकेट को बराबरी पर तोलता हूं। तो भारत क्रिकेट में बहुत आगे है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, उनकी लीग देखें आईपीएल, उनका बेंच स्ट्रेंथ देखें, बैकअप देखें, इस सब के बावजूद, दुनिया का अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड होने के बावजूद पाकिस्तान ने अगर भारत को हराया है, पिछले कदम से आगे आकर हराया है, तो फिर अपने आप में बहुत बड़ी बात। मुकाबले की चर्चा करते हैं, एक्चुअल में कुछ मेन पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं। सबसे ऊपर नाम आता है माज सदाकत का। अब माज सदाकत की मैं क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि सबसे पहले आपको कुछ लेखा जोखा उनको बताता हूं। इसी साल पीएसएल में डेब्यू किया, डेब्यू पर 50 बनाया टी20 क्रिकेट में, इसी साल सेंचुरी बनाई, इसी साल हांगकांग सुपर 6 में वो जो टूर्नामेंट था उसमें लाजवाब खेले, पाकिस्तान के लिए टूर्नामेंट जीते, अहम रोल अदा किया, फर्स्ट क्लास जो सेंचुरी बनाई वो भी इसी साल बनाई। और पहले मुकाबले में इमर्जिंग एशिया कप के 94 नॉट आउट बनाए थे, 3 विकेटें भी ली थी उस मैच में। आज के मैच में भी भारत के खिलाफ 2 बड़ी विकेटें और फिर 70 ऑड रन की ये बड़ी इनिंग। लोगों का जमाना आता है, लोगों के दिन आते हैं, इस बंदे का साल आया है। आई रियली होप कि इसी तरह ये परफॉर्मेंस चलती रहेगी, क्योंकि कमेंटेटर्स जो उनकी तारीफ कर रहे थे कि ये खिलाड़ी पका हुआ खिलाड़ी है, इसको मजीद तैयार करने की जरूरत नहीं है, जो कि मैं उनसे एग्री नहीं करता। मेरे नजदीक मजीद उनको डोमेस्टिक खेलने दिया जाए। हाथ जोड़ता हूं आपके सामने कि इतने जल्दी पाकिस्तान टीम में ना लाएं, बैकअप प्लान में उनको रखें, रिजर्व में रखें, पाकिस्तान ए के टूर्स कराएं, डोमेस्टिक खिलाएं, फिर टीम में लेकर आए तो लंबा खेलेंगे वो। और उसके अलावा अगर देखा जाए, एक तो ये टॉकिंग पॉइंट हो गया, उसके अलावा ये देखा जाए तो 92 for 2 थे भारतीय टीम। वैभव सूर्यवंशी ने वही काम किया जिसके लिए वो जाने जाते थे। शुरू पर आकर अटैक किया, सुफियान मुकीम को आड़े हाथों लिया, फिर सुफियान मुकीम ने उनका विकेट लिया, फिर 92 से 136 रन पर भारत की ये भारी सिमट जाती है। ताश के पत्तू की तरह, वो ताश के पत्तू की जो अमारत होती है उसकी तरह भारतीय बल्लेबाजी आज नीचे गिरी और पाकिस्तान ने हरा दिया भारत को। अब क्योंकि बात आती है यूथ की, बात आती है टैलेंट की, तो जो तीसरा टॉकिंग पॉइंट मैंने रखा है वो ये रखा है कि आईपीएल, आई मीन खिलाड़ी में गिनवा देता हूं आपको यार। रमनदीप सिंह रेगुलर आईपीएल खेलते हैं, प्रियांश आर्या 500 से ऊपर आईपीएल रन्स बनाए, फाइनल खेले पंजाब किंग्स के लिए, सुया शर्मा वहां पर मौजूद थे, आईपीएल जीते आरसीबी के साथ। वो 7 या 8 रन का ओवर जो चेन्नई के अगेंस्ट डाला था वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, केकेआर के अगेंस्ट अच्छी गेंदबाजी की थी, फिर फाइनल में भी वो कलर में नजर आए थे। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो वहां पर भारतीय टीम में नमन दीर मौजूद है, कितना अरसा मुंबई इंडियंस के साथ खेलते रहे, कितना इन्वेस्ट किया, रोहित शर्मा और उसके अलावा ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, उन खिलाड़ियों के हाथों से आया हुआ ये खिलाड़ी, जितेश शर्मा
लाजवाब खेले थे प्लेऑफ मुकाबले में आरसीबी के लिए, कितना वहां पर परफॉर्म किया था, टाइटल जीत कर आए और फिर यहां पर आते हैं सामने आशुतोष शर्मा, शायद वो अनलकी आज आउट हुए, लेकिन वो भी एक ऐसे खिलाड़ी जो आईपीएल के पहले ही मैच में खुद को प्रूव कर चुके थे। वो जब एक समय लगा था कि दिल्ली कैपिटल्स मुकाबला हार जाएगी, वहां से जितवाया था। तो ये सारा आईपीएल का टैलेंट था, सामने सारा पीएसएल का टैलेंट था। इरफान न्याजी को आप देख लें, उबैद शाह को देख लें आप, उसके अलावा आप देख लें माज सदाकत का तो ऑब्वियसली नाम आएगा, यासिर खान को देख लें, मोहम्मद फैक को देख लें। ये पीएसएल और आईपीएल टैलेंट एक दूसरे के आमने सामने आया जब जूनियर लेवल पर, तो पाकिस्तान ने हरा दिया आपको। कोई माने ना माने, फाइनल में भिड़ेंगी ये दोनों टीमें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यूएई को पाकिस्तान हरा देगा और भारत हरा देगा वहां पर ओमान को। तो सेमीफाइनल में दोनों टीमें चली जाएंगी, सामने से अफगानिस्तान आता है, श्रीलंका आता है, या जो भी बांग्लादेश आता है, सेमीफाइनल में ये दोनों टीमें उनको हरा देंगी और फाइनल में अगले एतवार को एक दफा फिर संडे को पार्टी करेंगे। पड़ोसियों का संडे अच्छा होगा, मतलब मशरकी पड़ोसी हैं या मगरबी पड़ोसी हैं, किसका मतलब पश्चिम से सूरज निकलेगा या कहां से निकलेगा, ये देखना होगा कि उस संडे को कौन पार्टी करता है। बट एट दिस स्टेज जब मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं, तो सच्चाई यही है कि पाकिस्तान के यूथ ने, पाकिस्तान के टैलेंट ने भारत के टैलेंट को हरा दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट में आगे है भारत से, मैं ये भी नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में टैलेंट भारत से ज्यादा है, क्योंकि एशिया को ये जो क्रिकेट है ना, इसका आगाज हुआ था बर्तानिया से, इसको पाल पोस कर बड़ा किया है एशिया ने। तो एशिया में चाहे भारत में, पाकिस्तान में, इवन नेपाल में देख ले, बांग्लादेश में देख ले, श्रीलंका में देख ले, बहुत क्रेज है क्रिकेट का। जीत पाकिस्तान की लंबे अरसे तक याद रखी जाएगी। भारत जीतता तो एक दो दिनों की बात होती थी, क्योंकि क्रिकेट में आगे इसी से आप अंदाजा लगा लेना कि भारत अगर ये जीतता तो एक या दो दिन याद रखा जाता कि भाई भारत ने पाकिस्तान को हराया, ठीक है, हेडलाइन बनी, दूसरे दिन कहानी खत्म हो जाती। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने अपने से तगड़े पहलवान को हराया, अपने से तगड़ी टीम को हराया है, तो फिर ये जीत लंबे अरसे तक याद रखी जाएगी। भारत अभी भी बहुत आगे, पाकिस्तान को बहुत कुछ सीखने की जरूरत, लेकिन ये जीत शायद उस सीख में एक रास्ता बना दे, वो एक वे पेव कर दे, एक वे प्रोवाइड कर दे आपको कि पाकिस्तान क्रिकेट अपने डगर पर वापस आए। क्योंकि मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम तीनों एकजुट होकर पाकिस्तान की ये टीम में भी खेल रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अगली वीडियो में वो लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके नजदीक पाकिस्तान या भारत ज्यादा टैलेंट किसमें है।